हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो आप अगर क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े हैं तो आप सोच रहे होंगे कि 11th में नहीं समझ में आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं बिल्कुल 10th लेवल से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल भी नहीं आता है फिर भी आज आपको समझ में आएगा ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। बिल्कुल एक पॉइंट बताने वाले हैं, कंसेप्चुअल पॉइंट बताएंगे सारे के सारे। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, इसका डिफिनीसन क्या है, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड कहाँ से आया, इसका मीनिंग क्या होता है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, ये सारे टॉपिक्स एक एक करके हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, ठीक है। एक एक पॉइंट नोट करते जाना। आपको ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल कंसेप्चुअल एकदम हर एक एक पॉइंट समझ में आने वाला है, ओके। तो चलिए पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 10th से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या कौन कौन सा टॉपिक्स पढ़ना है हम लोगों को। तो ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एंड आइडेंटिटी, ठीक है, ये क्लास 11 में पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, ये भी क्लास 11 में ही पढ़ना है, ठीक है। और ये जो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जो है ये, और सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल जिसको हम लोग एसओटी भी बोलते हैं, ये दोनों है। ये दोनों को हम लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे। ये और ये दोनों जो चैप्टर है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री और सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ये जो है क्लास 12 में पढ़ना। हम लोग क्या पढ़ना है 12th में इसको। इस दोनों चैप्टर को हम लोग क्लास 11 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एंड आइडेंटिटी, ठीक है। ये क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्रिकल का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं, ओके। फिर क्लास 12 में इन्वर्स ट्रिगो पढ़ेंगे और उसके बाद से सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ओके। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एंड आइडेंटिटी ये जो चैप्टर है, इसमें सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट बता देता हूँ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, ठीक है। बताएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है, ये आया कहाँ से, इसका एक्चुअल डिफिनीसन क्या होता है, ठीक है। तो अगर डिफिनीसन देखा जाए, ट्रिग्नोमेट्री का डिफिनीसन देखा जाए, द टाइप ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विथ द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल। इतना क्लियर हुआ? फिर से बता रहे हैं, इसका हिंदी बता रहे हैं। टाइप्स ऑफ मैथमेटिक्स, जो ये ट्रिग्नोमेट्री है ये क्या है, मैथमेटिक्स का एक टाइप्स है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, एक मैथमेटिक्स का टाइप है जिसमें हम लोग डील करते हैं, क्या डील करते हैं, किसके साथ, डील विथ रिलेशनशिप। मतलब रिलेशनशिप के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे, किसके किसके बीच के रिलेशनशिप जानेंगे कि साइड्स एंड एंगल। जो ट्रायंगल जो होता है, ट्रायंगल साइड्स एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। जो ट्रायंगल है उसके साइड्स, जो ट्रायंगल होता है ना ऐसे, इसके साइड्स और इसके बीच के जो दो साइड्स के बीच के जो एंगल होता है, उस एंगल के बारे में हम लोग जानेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। एक बार और डिफिनीशन बता देते हैं आपको। टाइप्स ऑफ मैथमेटिक्स दैट्स डील्स विथ द रिलेशनशिप बिटवीन, ये बिटवीन है, ठीक है, बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। साइड्स और एंगल, ट्रायंगल के जो होता है, ट्रायंगल का जो होता है साइड्स और एंगल के बीच में जो रिलेशन होता है उसी के बारे में हम लोग को स्टडी करना है, ओके। ये है डिफिनीशन, ठीक है। अगर इसका एक्चुअल मीनिंग देखें कि ट्रिग्नोमेट्री जो होता है ये कहाँ से आया, आप पूछोगे कि सर ये ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से आया, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री जो है ये एक ग्रीक भाषा है, मतलब ये ग्रीक वर्ड से आया है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? ये जो है तो ये जो होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री जो होता है ये ग्रीक वर्ड है, क्या है, ग्रीक वर्ड है, ठीक है। इसका एक्चुअल मीनिंग होता है, ट्रिग्नोमेट्री को इस पार्ट्स में अगर बांट सकते हैं, ट्रीगोन प्लस मेट्री, ठीक है, ट्रीगोन प्लस मेट्री। देखो ये ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग बता रहा है आपको, ट्राई, ठीक है, गोन, मेट्री। ट्राई का मतलब होता है तीन, गॉन का मतलब होता है साइड, क्या होता है, गॉन का मतलब होता है साइड्स। ट्राई का मतलब होता है तीन, गॉन का मतलब साइड्स, और मेट्रिक का मतलब होता है मेजर, क्या होता है, मेजरमेंट। मेट्रॉन का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। ध्यान से देखो आप, ट्राई का मतलब होता है तीन, गॉन का मतलब होता है साइड्स, और क्या होता है, मेट्रॉन दिया होता है, मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। ये जो जैसे आप सुने हो पॉलीगॉन, क्या सुने हो, पॉलीगॉन,
इस पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मैनी। पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। गॉन का मतलब क्या होता है? साइड्स। साइड्स मतलब, ठीक है, पॉलीगॉन। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? मतलब जिसका, उसके बारे में बात करेंगे जिसका साइड्स बहुत ज़्यादा हो, समझ रहे हो आप? मैनी मतलब बहुत सारा साइड्स हो, इसमें 3 साइड्स हो उसके समझ में आ रहा है इसको? ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो हम लोग इसमें ट्रायंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रायंगल, क्योंकि इसका 3 साइड, ट्राई का मतलब 3, साइड्स का मतलब 3 साइड होना चाहिए, 3 साइड है, ठीक है, 3 साइड। अब मेजरमेंट, मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट होता है। तो मेजरमेंट में क्या पढ़ेंगे? इसका एंगल के बारे में पढ़ेंगे, इसका साइड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इसका एरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो मेजरमेंट में अगर देखा जाए, MEASU, अगर मेजरमेंट में देखा जाए तो हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं लोग? तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे साइड्स के बारे में, साइड्स, एंगल, एरिया, ये सबको मेजर करेंगे, सबको बताएंगे। साइड्स, एंगल, एरिया, ये तीनों का हो सकता है कि इसमें रेशियो पढ़ेंगे, इसका रेशियो के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। साइड्स एंगल का रेशियो, इसके जो भी हो, ठीक है। तो मेजरमेंट समझ में आएगा, इस सब का मेजरमेंट पढ़ेंगे, एंगल, साइड्स, एरिया। इतना क्लियर हुआ? तो इसको एक बार आपको बता दें शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, इसको रिवाइज करा देते हैं आपको। ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग होता है ट्राइगोनमेट्री, ठीक है। इसको अलग अलग डिवाइड कर दिए हैं, अलग अलग इसको तोड़ दिए हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना आप लोग कि ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड, मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। मतलब 3 साइड वाला जो हो, जो साइड वाला 3 साइड वाला जो ट्रायंगल जो बनता है, उसमें जो इसका एंगल हो, इसका साइड हो, इसका एरिया के बारे में सब मेजर करेंगे हम लोग, ठीक है। यही ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग होता है। 3 साइड, जब भी ट्रिग्नोमेट्री का बात आया तो समझ रहे ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखना कि ट्रिग्नोमेट्री में जो ये साइड्स होता है, ये साइड्स है, ये एंगल है, ये तो बता दिया आपको कि एंगल, साइड्स, एरिया। इसके मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे और इसका रेशियो के बारे में पढ़ लेंगे, फिर इसका इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंगल के बारे में पहले जानते हैं, ये साइड्स है तो साइड्स के बारे में जानते हैं, एंगल के बारे में जानते हैं, सबके एक एक पॉइंट आपको बताते जाते हैं। आशा करते हैं कि इसका एक्चुअल मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो चलिए, ये डिफिनीसन आपको क्लियर हुआ? डिफिनीसन, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है, अभी मेजरमेंट में देखिएगा, मेजरमेंट में नेक्स्ट टॉपिक है एंगल, ANGLE, ठीक है। एंगल होता है क्लॉकवाइज। एंगल हम 2 तरीके से लेते हैं, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है। एक एंगल लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। देखिए एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ? क्लॉकवाइज ऐसे होता है जैसे घड़ी चलता है ना, ऐसे ये क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज को हमेशा निगेटिव लिया जाता है, ठीक है। क्लॉकवाइज को हमेशा निगेटिव लिया जाता है। एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन ऐसे होता है, ठीक है। इसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, इसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। जैसे मान लो, अभी आप सोचोगे कि एंगल कैसे लेते हैं, तो जैसे मान लो कि कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे इसके बीच ये पॉजिटिव होता है, आपको पता है। ये यहाँ पे एक्स एक्सिस होता है, यहाँ पे वाई एक्सिस होता है। तो मान लो कि ऐसा कोई है, यहाँ पे कोई ट्रायंगल है, जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है। तो आप पूछेंगे कि मान लो ये ट्रायंगल है, यहाँ पे मान लो कोई एक लाइन है, यहाँ पे लाइन है, ट्रायंगल मत देखो आप, यहाँ पे एक लाइन है, तो इसका आप पूछेंगे कि इसका एंगल बताओ, ये थीटा जो है, थीटा बताओ। तो आप थीटा इधर से, यहाँ से इधर से जाओ, थीटा यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है। तो आपको यहाँ इस लाइन पे जाना है, इसके बीच का एंगल बताना है, ये लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल आपको बताना है, एंगल बताना है, बीच का जो एंगल है इसका एंगल बताना है। तो आपको शॉर्टकट अब इधर से भी जा सकते हो या आप इधर से भी जा सकते हो। यहाँ पे इस लाइन पे जाना है ना आपको, तो आपको बस 2 रास्ता है, कहाँ कहाँ से, जैसे मान लो एक बार और समझाते हैं। जैसे ध्यान से रखना, ये जो है लाइन है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये लाइन है, ये लाइन और एक्स एक्सिस, ये दोनों का बीच का एंगल बताना है। तो आप क्या करोगे कि अगर आपको इसके पास जाना है तभी ना बता पाओगे। तो यहाँ से मान लो कि आप इधर से जाते हो, इधर से,
तो एक कोई थीटा मिलेगा, आप इधर से भी जा सकते हो, इधर से भी थीटा मिल जाएगा। ये मान लो एक थीटा 1 मिला, इधर से थीटा 2 मिला, ठीक है। तो जो आप इधर से जा रहे हो, इधर से जा रहे हो, इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। इधर से आप जा रहे हो, जब इधर से शॉर्टकट गया ना, तो इसको हम एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। आप देखो ये लॉन्ग कट गया, इधर से बड़ा रास्ता पड़ गया, ठीक है, ये बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ये सॉरी, ये क्लॉकवाइज है, ये क्या है, क्लॉकवाइज। ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। इतना क्लियर हुआ। एंटी क्लॉकवाइज को हमेशा पॉजिटिव, क्लॉकवाइज को निगेटिव, ठीक है। ध्यान से रखना, अगर पूछे आपको कि ये जो मान लो कि ये लाइन के बीच में, ये लाइन से एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री का एंगल है, तो आपको क्या बोलोगे, थीटा 1। एंटी क्लॉकवाइज थीटा 1 है। अगर पूछेंगे क्लॉकवाइज क्या एंगल है, तो देखो क्लॉकवाइज ये है, ये एंगल समझ रहा है। इधर से आप इधर से भी जा सकते हो, वहाँ पे थीटा 2 हो गया। तो एंगल जो होता है हम दो तरीक़ा से मेजर कर सकते हैं, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। इतना क्लियर हुआ। एंगल का यूनिट क्या होता है उसके बारे में आपको बताते हैं हम, ठीक है। एंगल जो होता है, एंगल जो होता है हम उसको डिग्री में मेजर करते हैं। क्या, डिग्री में मेजर करते हैं, ठीक है। या रेडियन में भी मेजर करते हैं, ठीक है, रेडियन में भी मेजर करते हैं। और एंगल को एक और है ग्रेड, इसमें भी मेजर करते हैं। सबसे ज़्यादा हम लोग यूज करेंगे रेडियन और डिग्री, ठीक है, सबसे ज़्यादा इसको, इसका यूज उतना नहीं है बट इसका भी मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप देख लो ध्यान से, एंगल को हम लोग 3 तरीक़ा से मेजर किया जाता है। कितना लोग एंगल को डिग्री में मेजर करता है, कहीं कहीं आपको मिलेगा रेडियन में यूज करते हुए एंगल को एंगल का मेजरमेंट आपको मिल जाएगा इसमें रेडियन में, कितना ग्रेड में मिल जाता है। इतना क्लियर हुआ। अब आपके मन में डाउट्स आ रहा होगा कि सर ये डिग्री या रेडियन क्या होता है, ये दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है, ठीक है, ये डिग्री और रेडियन के बीच का रिलेशन क्या होता है। चलिए उसको भी बताते हैं, डिग्री या रेडियन के बीच का रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो आप ध्यान से यहाँ पे देखना कि 180 डिग्री जो होता है ना, उसमें पाई रेडियन होता है। क्या होता है, पाई रेडियन होता है। 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, ठीक है। तो जब भी आप 180 डिग्री आपको मिले ना, तब उसको पाई रेडियन में बोल सकते हो। अगर पूछेगा कि 180 डिग्री को रेडियन में चेंज करो, तो आप क्या करोगे, उसको 180 डिग्री का मतलब होता है पाई रेडियन। इतना क्लियर हुआ। अगर यहाँ पे 180 डिग्री है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 180 को ऐसे लिख सकते हो, 180 डिग्री इंटू 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। पाई रेडियन, तो आपको देखो यहाँ से 180 डिग्री, अरे वही बात हुआ, 180 1 जा 180, 180 एकम 180 वही ना आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना क्लियर हो रहा है आपको। तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 1, तो 180 को इधर सेंड कर दो आप, तो क्या बचेगा 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, पाई बटे 1 डिग्री, सॉरी 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पाई बटे 180 रेडियन। इतना क्लियर हुआ। तो कभी पूछेगा 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन होता है, तो पाई बटे 180 रेडियन, ठीक है। 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन। अगर आपसे पूछ देगा कि 1 रेडियन बराबर क्या होता है, 1 रेडियन बराबर क्या होता है, अगर ऐसे पूछ दे कि 1 रेडियन बराबर क्या होता है, तब इसको जस्ट उल्टा करके लिख दो, 180 बट्टे पाई। इतना क्लियर हुआ। ये डिग्री में है, एक रेडियन बराबर इतना डिग्री बोल दो इसको, क्या बोलोगे इसको, डिग्री। 180 बटा पाई डिग्री, 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई डिग्री। इतना क्लियर हुआ। इतना क्लियर हुआ। एंगल को हम रेडियन में मापते हैं, और मापते मतलब मेजर करते हैं। एंगल को रेडियन में मेजर किया जाता है और डिग्री में मेजर किया जाता है। तो आप पूछोगे कि 1 डिग्री, देखो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, ठीक है, और 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन होता है। क्यों, क्योंकि 180 को इधर सेंड कर दिए, तो पाई बटे 180, तो इधर 1 डिग्री बचा, ठीक है। अगर 1 रेडियन बराबर, अब वही ये पूछ दिया इतना, 1 डिग्री बराबर इतना रेडियन, तो पूछ देगा कि 1 रेडियन बराबर कितना होगा, 1 रेडियन बराबर क्या होगा, 1 रेडियन बराबर तक देखो ध्यान से 80 को इधर सेंड कर दो, तो ये 80 ऊपर चला जाएगा,
एक बार इसको समझाते हैं। अगर पूछ देगा आपको ये 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन हो गया, ठीक है। आप पूछ देगा 1 रेडियन बराबर क्या होगा, तो 1 रेडियन मान लो कि यहाँ पे ये रेडियन है ना, तो इसको सारे को इधर सेंड कर दो। तो देखो ये डिवीजन में है, तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में चल जाएगा, तो 180 हो जाएगा, ठीक है। और ये इस साइड जाएगा तो इक्वल के इस साइड जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और ये मल्टीप्लाई में ऊपर जो है था ये नीचे चला आता है, डिवीजन में चला आता है। हमको क्या निकालना था, 1 रेडियन बराबर इधर में कुछ भी नहीं बचेगा, तो 1 बचेगा, 1 इधर में क्या है, रेडियन। क्लियर हुआ ये कहाँ से लाए हम, ठीक है। तो 1 रेडियन बराबर क्या होता है, 180 बटे पाई डिग्री। इतना क्लियर हुआ। तो इतना पता चल गया डिग्री और रेडियन क्या होता है। अब ध्यान से देखिएगा, कोई भी ट्रेंगल दिया हो यहाँ पे, राइट एंगल ट्रेंगल लेते हैं, ठीक है। एनी राइट एंगल ट्रेंगल, ओके। इसमें मान लो इसका कोई नाम ले लेते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। ये जो होता है 90 डिग्री होता है। आप यहाँ से तो यहाँ ध्यान से रखना, यहाँ पे कोई भी आप टर्म थीटा ले लो, यहाँ पे मतलब इसके बीच का एंगल क्या है, कुछ भी नहीं, तो थीटा मान लो आप। अच्छा एक, ठीक है, इतना क्लियर हो आपको। इसके बीच, दोनों के बीच में कुछ भी नहीं एंगल, तो आप थीटा मान लिए। तो आप ध्यान से एक चीज़ आपको याद करना होगा, एक टॉपिक से आप याद करना, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा जो होता है, ठीक है, साइन थीटा जो होता है ये p/h होता है। मतलब p से मतलब था परपेंडिकुलर, ठीक है, h से होता है हाइपोटेनस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, ये जो इसको बोलते हैं ये हाइपोटेनस है, ये जो है ऐसे, ये ए सी जो साइड से, ये जो साइड से है, देखिए सबसे बड़ा साइड से ये तीनों साइड्स में जो सबसे बड़ा है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस, h, ठीक है। और ध्यान से रखना, जो ये जिस एंगल को लिया है ना, ये जो ये एंगल है, इसका जस्ट सामने वाला जो होता है, जस्ट सामने वाला ये होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। इसके जस्ट सामने वाला जो होता है ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और बेस जो होता है इसको बोलते हैं जस्ट, ये जो एंगल लिए हैं, ठीक है, इसके जस्ट बगल वाला, जिस एंगल लेते हैं उसका जस्ट बगल वाला, इसको बोलते हैं बेस, ठीक है। अगर वही हम एंगल ऐसे लेते हैं, अगर एंगल ऐसे यहाँ पे लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर होता है, पी यहाँ पे हो जाता है, बी यहाँ पे हो जाता है, एच पे एच कभी चेंज नहीं होता है। डिपेंड करता है कि आप एंगल ये लिए हो कि ये लिए हो। अगर ये एंगल लिए हो तो ये परपेंडिकुलर पी ए हो जाएगा, ठीक है। अगर एंगल आप ये लिए हो तो पी ए हो जाएगा, पी मतलब परपेंडिकुलर, ओके। इतना क्लियर हुआ। तो साइन थीटा बराबर होता है p/h, ठीक है। कॉस थीटा बराबर होता है b/h, टेन थीटा बराबर होता है p/b, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। ये आपको याद रखना होगा, ओके। साइन थीटा बराबर p/h, कॉस थीटा बराबर b/h, टेन थीटा बराबर p/b, ठीक है। अब ध्यान से देखना आप लोग, ये 3 ठो, ये साइन थीटा हो गया, ये कॉस थीटा हो गया, ये टेन थीटा हो गया। अब इसका उल्टा भी होता है। इसका उल्टा क्या होता है, तो ध्यान से देखना आप लोग, साइन थीटा जो होता है ना, साइन थीटा, इसको हम लोग 1/cosec थीटा बोल सकते हैं, इसको 1/cosec थीटा बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब आप पूछोगे cosec थीटा बराबर क्या होता है, तो पहले इसको बारे में बताते हैं। तो cosec थीटा जो होता है इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। ये देखो साइन थीटा है ना, साइन थीटा का यहाँ पे p/h है ना, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा h/p। क्यों? क्योंकि ये साइन थीटा का उल्टा है। देखो ये साइन थीटा का हम लिख सकते हैं 1/cosec थीटा, ठीक है। तो ध्यान से रखना, साइन थीटा को क्या, अगर मान लो कि इसको 1 अपॉन करेंगे, अगर साइन थीटा को, ध्यान से देखना, अगर कॉस आप पूछेंगे साइन थीटा बराबर h/p क्यों हुआ, तब ध्यान से देखना, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये cosec थीटा को इधर सेंड कर दो, तो cosec थीटा को इधर क्या होगा, cosec थीटा इधर आ जाएगा, तब इसको इधर सेंड किए तो इधर डिवीजन में था, तो इधर चलेगा तो मल्टीप्लिकेशन में, ये इधर में जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, cosec थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। ये भी याद रखना आप। अब ध्यान से रखना, तो यहाँ पे क्या करते हैं, साइन थीटा को भी इधर सेंड कर देते हैं, मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा डिवीजन में, तो cosec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 1/sin थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, p/h। ध्यान से रखना, यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू क्या है, p/h। तो p/h है ना, तो अब इसको हम 1 है ना, तो h जो ऊपर चला जाता है h, और ये 1 देखो तो बट्टा का क्या है, बट्टा का भाग है, तो भाग जो नीचे वाला पोर्शन तो उल्टा हो जाता है, क्या होता है, उल्टा हो जाता है। ये h ऊपर चला जाएगा, p नीचे चला आता है, तो h/p आ गया। cosec थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा, ठीक है। तो हम इसको h/p भी बोल सकते हैं, h/p। इतना क्लियर हुआ।
इसी चीज़ को हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिए थे, ठीक है। तो ध्यान से रखना, कोसेक थीटा ये होता है, क्या क्या बता दिए, साइन थीटा बता दिए, साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच होता है, टेन थीटा बराबर पी बाई बी होता है। तो इसका साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, जस्ट होता है, साइन थीटा का उल्टा जस्ट क्या होता है, कोसेक थीटा। अब कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, तो आपको और बताते हैं, ध्यान से रखना, ध्यान से रखना, एक पॉइंट और बताते हैं। साइन थीटा ये था साइन थीटा, अब था कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/सेक थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/सेक थीटा, ठीक है। तो आप पूछोगे सर सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर कॉस थीटा जो है ना, जो कॉस है, कॉस COS, कॉस थीटा जो होता है, कॉस थीटा जो होता है इसका वैल्यू होता है जस्ट क्या होता है, कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पर बताया था, सॉरी, कॉस थीटा का क्या होता है, B बाई एच। तो कॉस सेक थीटा का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा जस्ट इसका, H बाई बी, ठीक है। एक होता है टेन थीटा, टेन थीटा सॉरी, टेन TAN, टेन थीटा, ठीक है। अब टेन थीटा जो होता है, इसे अच्छा से लिख देते हैं, टेन थीटा, टेन थीटा का जस्ट देखो यहाँ पर टेन थीटा होता है P बाई बी, तो इसका जस्ट उल्टा क्या होता है, 1/कॉट थीटा। इसका उल्टा क्या होता है, 1/कॉट थीटा, बस मतलब 1/कॉट थीटा बराबर टेन थीटा हो जाता है, इसका जस्ट अपोजिट है। तो कॉट, आप पूछोगे कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर होता है जस्ट टेन थीटा का उल्टा। यहाँ पे P बाई बी है ना, तो यहाँ पे B बाई पी हो जाएगा, B बाई पी। इतना क्लियर हुआ। एक बार और बताते हैं, साइन थीटा बराबर होता है P बाई एच, कॉस थीटा बराबर होता है P बाई बी, सॉरी B बाई एच, टेन थीटा बराबर होता है P बाई बी, और कॉसेक थीटा, देखो कॉसेक थीटा साइन का उल्टा है, तो इसका H बाई पी हो जाएगा, ठीक है। और सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा जो होता है ये कॉस का उल्टा है, कॉस का उल्टा है, तो ये हो जाएगा टेन थीटा जो हो जाता है, टेन थीटा, टेन थीटा जो होता है, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट क्या है, कॉट थीटा। तो आप पूछो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो B बाई पी। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। तो आपको तीन याद करना है, तीन याद करना है, कौन कौन, तो साइन कॉस टेन, आपको तीन ही याद करना है। कौन कौन याद करना है, तो ये तीन याद करना है आपको, ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा बराबर P बाई एच, कॉस थीटा बराबर B बाई एच, टेन थीटा बराबर P बाई बी। यही तीन आपको याद करना है बस। उसके बाद आपको इतना याद रखना है कि साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का इसका इन्वर्स होता है, साइन का इन्वर्स, ठीक है। साइन का इन्वर्स क्या होता है, तो कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा, ठीक है। कॉस का इन्वर्स क्या होता है, सेक थीटा। टेन का इन्वर्स क्या होता है, तो कॉट थीटा, कॉट थीटा। इतना पता चल गया। तो आपको ये तीन याद रखना है, साइन कॉस टेन, ठीक है। इस साइन का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है P बाई एच, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है B बाई एच। अब B परपेंडिकुलर मतलब इस लेंथ की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। P यानी ये इस लेंथ को परपेंडिकुलर, ये सारा लेंथ हो गया BC। इतना क्लियर हुआ। तो आप ध्यान रखना, साइन थीटा बराबर P बाई एच, तो ये आपको याद रहेगा। तो कॉसेक थीटा आप आसानी से निकाल सकते हो, कॉसेक थीटा आप बहुत अच्छा आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि जस्ट इसका उल्टा कर देना है, P बाई एच होता है तो B बाई एच कर देंगे, H बाई पी कर देंगे, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, H बाई पी, ठीक है। कॉस थीटा है, देखो साइन कॉस टेन, तो कॉस थीटा आपको याद है B बाई एच, क्या हो जाएगा H बाई बी। टेन थीटा आपको याद है P बाई बी, P बट्टे B, ये B है, ठीक है। तो कॉट थीटा का वैल्यू आपको आसानी से आ जाएगा। जब ये याद है तो इसका जस्ट उल्टा कर दो, B जो है ऊपर चला जाएगा B बाई, अब P जो है नीचे चला आएगा। इतना क्लियर हुआ। ये याद करने का लॉजिक है, ठीक है। आप ऐसे तीन याद करोगे तो आपको छः याद हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए न्यू टॉपिक्स देखते हैं इसमें। तो नेक्स्ट है, इतना हम लोग पढ़ लिए। चलो साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/कॉसेक थीटा, क्यों, क्योंकि साइन थीटा का इन्वर्स होता है, साइन थीटा का इन्वर्स होता है कॉसेक थीटा, ठीक है। कॉस थीटा का इन्वर्स होता है सेक थीटा, मतलब 1/, ठीक है। और टेन थीटा का इन्वर्स होता है कॉट थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा को हम लिखे हैं 1/कॉसेक थीटा, कॉस थीटा को लिखे हैं 1/सेक थीटा, टेन थीटा को लिखे हैं 1/कॉट थीटा। अब ध्यान से ये अपॉन में है, डिवीजन में, तो इधर सेंड करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो साइन थीटा इधर जाएगा तो मल्टीप्ली, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या, इधर 1 बचेगा, ठीक है। इसको ये डिवीजन में इधर सेंड कर दो, तो हो जाएगा आपका कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। टेन थीटा, इधर टेन थीटा जो है, टेन थीटा जो देखो यहाँ से डिवीजन में, तो इधर सेंड कर दो इक्वल के, तो इधर 1 बचेगा, तो टेन थीटा इंटू इधर डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में, तो हो जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो
टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, ये एक फॉर्मूला हो गया। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, ये भी एक फॉर्मूला हो गया। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये भी एक फॉर्मूला हो गया। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे का इन्वर्स है, ये एक दूसरे का इन्वर्स है, तो ये कट जाएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसे मिले साइन थीटा इंटू कॉस इंटू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, ठीक है, तो आपका अगर दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसका मतलब 1 अपॉन कॉसेक थीटा का मतलब क्या हुआ? आप इसको साइन थीटा लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ से साइन थीटा ये हुआ, ये भी साइन थीटा हुआ, तो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समझ में आया? क्योंकि इसका मतलब भी यही हुआ, क्योंकि देखो जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो क्या हम इसको देखो ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो इसके जगह पे हम साइन थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा की जगह पे हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, कॉस थीटा की जगह पे हम इसको लिख सकते हैं और इसके जगह पे हम कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो आपको यूज करने आना चाहिए। ठीक है, ये सब 10th क्लास में पढ़ना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आगे इससे भी इसको यूज डायरेक्ट करेंगे तो आपको ये ना लगे कि हम नहीं बताएं ये टॉपिक्स। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अब फॉर्मूला का कुछ बात करते हैं। ठीक है, ये तो आपको इन्वर्स फार्मूला बता दिए, ये किसके किसके इन्वर्स होता है, ये भी आपको बता दिए थे। साइन थीटा जो होता है, कॉस थीटा जो होता है और टेन थीटा जो होता है, इसका वैल्यू होता है P/H, इसका वैल्यू होता है B/H, इसका वैल्यू होता है P/B। ठीक है, डिपेंड करता है ये P जो है, अगर ध्यान से देखना P किसको लेते हैं, P का मतलब था परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आप किसको लेते हैं, तो ध्यान से ये थीटा अगर ये लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर किसी भी ट्रायंगल में थीटा ये लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। डिपेंड करता है कि आप कौन सा थीटा लेते हैं, मतलब थीटा का मतलब कौन सा एंगल लेते हैं। अगर ये दोनों साइड के बीच के एंगल लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर ये दोनों साइड के बीच के एंगल लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर हमेशा सेम नहीं होता है, डिपेंड करता है वो एंगल पे। ठीक है, अगर एंगल ये है तो ये परपेंडिकुलर, एंगल ये है तो ये परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइपोटेनस जो होता है एच हमेशा सेम होता है, एच को कोई चेंज नहीं कर सकता, ये एच यही होता है। सबसे जो बड़ा साइड होता है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, और ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है। ये हम राइट ट्रायंगल के बारे में, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, कितना क्लियर हुआ? चलिए आपको एक दो और फॉर्मूला बता देते हैं। एक फॉर्मूला एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, सेकंड देखना आप लोग, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये सेकंड हुआ, ये फर्स्ट, ये सेकंड। एक और फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये 3 फॉर्मूला होता है। ये जो फॉर्मूला ये स्क्वायर फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसका प्रूफ जानोगे आप, एक प्रूफ बता देते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बता दिए, ये बता देंगे, ये बताइए कोई एक बताते हैं आप, इसमें से कोई एक का प्रूफ बता देते हैं, आप 2 खुद से कर लेना। ठीक है, तो आप बताओ किसके प्रूफ बताएं। ठीक है, अब पहले ये आता कहाँ से ये बता दें, ये बता दें आता कहाँ से है। चलो ये सारा का प्रूफ बताते हैं, आता कहाँ से ये भी बताते हैं आपको। तो मान लो आप कि ये जो ट्रायंगल होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है, अभी हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इतना याद रहे। इसमें आप कोई साइड ले लो, ये साइड ले लो, ये तो इसका जस्ट सामने जो होता है ये क्या हो गया P। इसको देखो, ये तो आपको पता है कि ये H होगा हमेशा। ठीक है, और इसका जो ये H हो गया, ये P हो गया, तो ये B होगा। ठीक है, और ऐसे भी आपको ऐसे ही बताएंगे कि जिसके साथ एंगल लेते हैं, एंगल और बेस जो नीचे होता है, मतलब ये तो आपको हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, और जिसके साथ जिसके साथ में लेते हैं एंगल, ठीक है, वो बेस होता है हमेशा। ठीक है, अगर यहाँ पे लेते हैं तो ये बेस हो जाता है, यहाँ पे लिए तो ये बेस हो जाएगा। हाइपोटेनस हमेशा H कभी चेंज नहीं करता है। ठीक है, तब ध्यान से देखना आप लोग, ध्यान से देखना आप लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि हमेशा हम लोग पढ़े थे एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हम लोग ये पढ़े थे। ठीक है, आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखना आप लोग। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में क्या पढ़े थे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनस के इक्वल, स्क्वायर के इक्वल। ठीक है,
इतना क्लियर हुआ। अगर दोनों में b से डिवाइड कर देते हैं, इस साइड और इस साइड दोनों में b से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। b से डिवाइड कर दे कि किससे, बताओ कौन सा फॉर्मूला प्रूफ करें, डिपेंड करता है, इसमें कोई भी प्रूफ हो जाएगा। अगर b से देखो b से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये प्रूफ हो जाएगा। अगर h से डिवाइड करते हैं तो ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो काम करो h से डिवाइड करते हैं, ठीक है। दोनों साइड LHS, इसको बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ओके। दोनों में h से डिवाइड करते हैं तो p स्क्वायर है बटे h स्क्वायर, प्लस तो प्लस b स्क्वायर बटे में h स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू अब देखो इसमें RHS से h स्क्वायर से डिवाइड किए हैं, क्या किए हैं, h स्क्वायर से डिवाइड किए हैं, इसमें h स्क्वायर बट्टे में h स्क्वायर, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या किया है, इसमें और इसमें ये दो इक्वल को, ये दोनों सब में क्या किया हम h स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, सब में h स्क्वायर से डिवाइड कर दिए। तो इसमें क्या है, p स्क्वायर बटे h स्क्वायर प्लस प्लस b स्क्वायर बटे h स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर अब बटे में h स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, ठीक है। सब में डिवाइड करने से देखो ये इक्वेशन है, अचानक से अगर आप इसमें h स्क्वायर डिवाइड किए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब में कर दो चाहे सब में मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है। आप चाहे आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि h स्क्वायर को इधर सेंड कर दो, आप ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो p स्क्वायर, ठीक है, हम h स्क्वायर को इधर सेंड कर दिए, बट्टे का हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बट्टे में h स्क्वायर इक्वल टू कुछ भी नहीं है तो इधर 1 बचेगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो p स्क्वायर बटे h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे h स्क्वायर इक्वल टू 1, ऐसे भी लिख सकते हो। हम इसी चीज़ को आपको ऐसे बता रहे थे, h स्क्वायर से डिवाइड, देखो ये दूसरा मेथड हो गया, ठीक है। इसी चीज़ को हम h स्क्वायर से डिवाइड कर दिए थे, इसमें h स्क्वायर से डिवाइड किए, इसमें किए। अब देखो ये दोनों सेम है तो कट जाएगा, तो इक्वल टू 1, बात आ गया कि नहीं। p स्क्वायर बटे h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे h स्क्वायर इक्वल टू 1, देखो आ गया कि नहीं आएगा। अब ध्यान से देखना आप लोग, ये दोनों सेम है, इतना ध्यान। अब देखना p स्क्वायर बटे h स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं p बटे h का ओवरऑल का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस b बटे h का है, इसको ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू 1 तो 1। अब p बाई एच को हम क्या बोल सकते हैं, ध्यान से देखना, p बाई एच को क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ पर देखना आप लोग, p बाई एच को क्या बोलते हैं, साइन थीटा, b बाई एच को क्या बोलते हैं, कॉस थीटा, p बाई बी को क्या बोलते हैं, टेन थीटा बोलते हैं। तब ध्यान से देखना आपको, p बाई एच को क्या बोलते हैं, साइन थीटा, इसको हम साइन थीटा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, b बाई एच को कॉस थीटा, इतना क्लियर हुआ। इसको हम कॉस थीटा बोलते हैं, इसको हम साइन थीटा बोलते हैं, ठीक है। तो इससे ये पता चला है, इसको साइन, देखो साइन थीटा ये है, तो साइन देखो साइन थीटा ये अंदर है, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसका मतलब हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा कॉस थीटा, तो ऊपर में स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 तो 1। पता चला कहाँ से प्रूफ किए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इतना क्लियर हुआ कैसे प्रूफ हुआ, ठीक है। चलिए इसको भी देखते हैं, इसको भी देख लेते हैं कैसे प्रूफ करना है, ठीक है। ये आप खुद से कर लेना, इसको प्रूफ कर देते हैं, ओके। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये हम लोग देखा था। अब देखेंगे एक और फॉर्मूला दिखाएंगे। सेकंड फॉर्मूला क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अब सेकंड फॉर्मूला है, इसका प्रूफ देखते हैं, तो वही करना, कुछ नहीं करना है, फिर से वही लिखना है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम से होता है, कोई भी ट्रायंगल में एच का स्क्वायर, ये पी का स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर, ये दोनों को ऐड करने पे ये मिलता है, इस दोनों को ऐड करने से ये मिल जाता है, ठीक है। ये दोनों को ऐड करो, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ऐड करो तो आपको एच स्क्वायर मिलता है, ये पाइथागोरस बोलता है, ठीक है। इसी को लिखे हैं, इसमें कोई चौंकने वाला बात नहीं है। अब हम क्या किए, यहाँ पे h से डिवाइड किए थे, इसका पहले h से डिवाइड किए थे, अब h से डिवाइड नहीं करेंगे, पहले इसका पहले h से डिवाइड किए थे, अब h से डिवाइड नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें आप b से डिवाइड कर दो, इसमें क्या करो, b से डिवाइड कर दो बेस से, ठीक है। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर तो एच स्क्वायर, ठीक है, बट्टे में बी स्क्वायर।
बी स्क्वायर से बी स्क्वायर सब कट जाएगा, देखो कट जाएगा, ये कट जाएगा, इक्वल टू ये कट जाएगा, ठीक है। इसलिए सब में डिवाइड किया है ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इक्वलिटी के अगर यहीं पे इक्वल नहीं रहता तो एच स्क्वायर से डिवाइड हम नहीं कर सकते थे, लेकिन इक्वल है, इसमें से ये बी स्क्वायर इस बी स्क्वायर से कट जाएगा, ठीक है। इसमें से अगर बिलीव नहीं तो कैसे कटेगा, तो आप इस बी स्क्वायर कॉमा कर लो आप, ठीक है। कटाने को बता रहे हैं आपको, पी स्क्वायर है, इसमें से बी स्क्वायर आप कॉमा कर लो, ठीक है। देखो तो यह इसमें बी स्क्वायर 1/b² कॉमा कर लो आप, तो यहाँ पर 1 पी स्क्वायर बटे 1 प्लस बी स्क्वायर बटे 1 इज इक्वल टू एच स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। अब देखो 1/b² कॉमा कर लिए हैं, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गए, फिर से वही आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, इसलिए हम इसको ऐसे कर दिए हैं, ठीक है। एच बी स्क्वायर से डिवाइड किया, फॉर्मूला प्रूफ कर रहे हैं ना। अब देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। पी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, तो आपको बताते हैं, पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। देखो ध्यान से देखना, बी बटे सॉरी यहाँ पे गलत पढ़े थे क्या, पी बाई बी ध्यान से देखना, यहाँ पे हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी है ना, पी को हम क्या लिखते हैं, पी बट्टे में बी, तो बी ओवरऑल का होल स्क्वायर लिख दें, प्लस तो प्लस ये 1 हो जाएगा, ये दोनों कट गया तो 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू एच बाई बी है, तो एच बाई बी ओवरऑल, इसका भी होल स्क्वायर है, इसका भी होल स्क्वायर, तो एच बाई जो बी है ये ओवरऑल को हम ऐसे होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो उसको, पी बाई बी को क्या बोल सकते हैं, ध्यान से देखना, पी बाई बी टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, तो हम क्या इसको टेन थीटा लिख सकते हैं, इसको टेन थीटा होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देते हैं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 तो प्लस 1, ठीक है। अब ध्यान रखना यहाँ पे है एच बाई बी इज इक्वल टू एच बाई बी, तो एच बाई बी को क्या बोलते हैं, ध्यान से रखना, एच बाई बी तो देखो बी बाई एच है, तो एच बाई बी जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, एच बाई बी जस्ट यानी कॉस का उल्टा क्या होता है, सीक होता है। यहाँ पर देखना ध्यान से देखना आप लोग, एक और दिखाते हैं आपको, ये देखो यहाँ पे बी बाई एच बाई बी, ये है ना कॉस थीटा इक्वल बी बाई एच, तो कॉसेक सेक का क्या होता है, सेक का वैल्यू होता है एच बाई बी, आपको बताए थे। सेक थीटा लिख सकते हो, यहाँ पे आप सेक थीटा लिख सकते हो, यहाँ पे आप सेक थीटा लिख सकते हो, सेक थीटा, और देखो होल स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, तब आप ध्यान से देखना, इस टेन स्क्वायर थीटा को इधर सेंड कर दो आप, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, प्रूफ हो गया, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, कैसे प्रूफ किए, इसको कैसे प्रूफ किए, इतना क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट एक और फॉर्मूला था, क्या था ये, उस फॉर्मूला का नाम, उस फॉर्मूला क्या था वो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा था ना, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था। इसको कैसे प्रूफ किया जाएगा, इसको आप खुद प्रूफ करके लाना, खुद से करना आप, ठीक है। इसको डिटो वैसे ही करना है, इसको वैसे ही करेंगे, क्या करेंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर कर देंगे, और इसमें पी से डिवाइड कर देंगे, पी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इधर उधर करेंगे फिर से वही आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, इसका पार्ट 2 लाएंगे, ओके। पार्ट 2 में देखते हैं, इसमें और बहुत सारा फॉर्मूला है, सबको कराएंगे, बिल्कुल 10th स्टैंडर्ड से स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरा आपको ट्रिग्नोमेट्री 100% समझ में आएगा, ये मेरा गारंटी है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना आप। जय हिंद।